खुल जाती है। मनोज चौधरी के चुनाव में मैंने कहा था कि जो पार्टी 3-3 बार अपनी पार्टी की पीठ में छुरा भोंक गए, तुम गद्दार कि मनोज चौधरी गद्दार है। और आज भी हम सब जानते हैं, इच्छा होती तो यूं हो जाता है और इच्छा नहीं होती है तो सीधे निकल जाते हैं। मैंने देखा है कि सोनकच्छ का विधायक लोग हाथ जोड़े खड़े रहते थे राजनीति निकेतन के बाहर। इच्छा होती थी तो कांच नीचे होते थे, इच्छा नहीं होती थी तो कांच वाली गाड़ी सीधी चली जाती थी। अभी चुनाव आ गए, अब रविदास मोहल्ले में भी जाना शुरू हो जाएगा, मालवी समाज में भी जाना शुरू हो जाएगा। लोगों को संबंध याद दिलाए जाएंगे कि तेरी नौकरी हमने लगाई थी, तेरे पिताजी का ट्रांसफर मैंने कैंसिल कराया था, याद है तेरे को दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मैं खुद लेके गया था। ये सब गिनाया जाएगा। लेकिन उनसे जब ये गिनाने आए तो उनसे ये पूछना कि भैया सोनकच्छ में एक्सरे मशीन भी तुम ला पाए क्या? 70 साल तक 2 बार एमएलए दिग्विजय सिंह के खास, मैं दिग्विजय सिंह को भी सोनकच्छ के विकास के लिए दोषी मानता हूं कि 10 साल तक दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खास बघेल साहब रहे, लेकिन सोनकच्छ के लिए 1 रुपया उन्हें दिया हो तो बता दे। नहीं तो राजेंद्र वर्मा अपने 8 साल के विधायक कार्यकाल में राजवीर सिंह बघेल को कितना पैसा दिया है, मैं कागज के में प्रमाण के बता सकता हूं उन्होंने कितना पैसा सोनकच्छ विधानसभा के विकास के लिए दिया। करोड़ों रुपया ला कर दिया। हमसे विकास की बात करते हो? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मुख्यमंत्री अधोसंरचना के पैसे कहां सड़क बनी सोनकच्छ में कोई पता नहीं। अरे भैया, इससे बड़ी बात क्या बताऊं कि जिस सोनकच्छ में तुम पैदा हुए, तुम्हारी 4 पीढ़ी सोनकच्छ में रही और तुम सोनकच्छ में शमशान घाट नहीं बना पाए, इससे बड़ी कोई शर्म की बात तुम लोगों के लिए नहीं हो सकती है कि तुमने सोनकच्छ के लोगों का खाली वोट का दुरुपयोग करा है। आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं पिछली बार दशरथ यादव चुनाव लड़े थे, हम 500 वोट से पीछे रहे थे। मैंने उस समय कैलाश विजयवर्गीय जी का सोनकच्छ में दौरा कार्यक्रम बनाया था। मेरे कुछ मित्र बैठे होंगे, उनको याद होगा कि जैन मंदिर के होटल से कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था कि यदि आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद बनाओगे तो मैं इंदौर के विकास की सुगंध आपको यहाँ पर महसूस कराऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य से हम 500 वोट से पीछे रह गए और हमारी पार्टी की नगर पंचायत बनते बनते रह गई। उसके पहले हमारी भाभी आशा भावसार लड़ी, वो भी कुछ एक वोटों से रह गई। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जैसी आज भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, चाहे हमारी दीदी प्रतिभा शर्मा सामने बैठी हो, राजेश बारोड़ बैठे हैं, प्रेम मालवी बैठे हैं, बनकर जी बैठे हैं, नाना काका बैठे हैं, आशीष बाबू बैठे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यदि तय कर लेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नगर पंचायत किसी कीमत पे हम जीतेंगे। 15 वार्ड में कांग्रेस की जमानत जब्त कराएंगे। सोनकच्छ को क्या समझ रखा भाई तुमने? जब मन पड़ता है समझौता कर लेते हो, जब मन पड़ता है इसका समझौता तोड़ देते हो। खुद के हित नहीं सदे तो राजवीर सिंह निर्दलीय, सज्जन वर्मा से टिकट चाहिए तो राजवीर सिंह और सज्जन वर्मा एक, ये क्या है भैया? ये संबंध सोनकच्छ की जनता जानना चाहती है। सोनकच्छ की जनता को आपको बताना पड़ेगा, सज्जन वर्मा जी, राजवीर सिंह बघेल जी, आपको बताना पड़ेगा कि क्यों आप बार बार निर्दलीय लड़े और आज जब आपकी हित नहीं सद रहा है तो दोनों एक होकर सोनकच्छ की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हो। ये तय करना पड़ेगा सोनकच्छ की जनता को। और हम लोगों 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 70 साल तक। मित्रों, अब निर्णय की घड़ी आ गई है, निर्णय की घड़ी आ गई। अब ये गीत चूक गए तो फिर ये दौर लौट कर आने वाला नहीं और सोनकच्छ की आने वाली पीढ़ी हमको कभी माफ नहीं करेगी। विधायक कांग्रेस का क्या हालत है? सोनकच्छ की 1 रुपया ला पा रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, नगर निगमों को पैसे देने वाला मंत्री भारतीय जनता पार्टी का, देश का प्रधानमंत्री जो नगरीय विकास के लिए सोच रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का,
तो आप बताओ फिर सोनकच नगर पंचायत का अध्यक्ष कौन सी पार्टी का होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक टायर पंचर हो और एक टायर ठीक हो, उसमें गाड़ी चल सकती है क्या? कभी चल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं चल सकती। तो ये गलती हम लोगों को नहीं करना है। जनता का मनमानस मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि सोनकच की जनता को जितना नजदीक से किसी विधायक ने समझा होगा, तो राजेंद्र वर्मा ने समझा होगा, उसके अलावा किसी ने समझा होगा। रात के 2 बजे भी लोग मेरा दरवाजा खटखटाते थे। उस सोनकच की जनता के जनमानस को मैं आज आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सोनकच की जनता ने अपना मन बना लिया है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की परिषद बने, लेकिन हमको सबको एक होना पड़ेगा। सोनकच की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक मत देखना चाहती है। यदि हम सब एक मत होके एक साथ इस जैन मंदिर से लेकर बाजार तक निकले तो पेटियों की बोल लबाला फोटो से भर देगी कि जिसकी हमको कल्पना भी नहीं।